मार्ग पर देख सकते हैं कि ढोल नगाड़ों और लोकगीत के साथ सबका अच्छा हो। अधिराज है इनके लिए, अपनी मम्मी के सबके लिए। आ ही गई। जी हाँ, वो इंतज़ार की जो 4 दिन से लोग इंतज़ार में थे, वो आखिरी घड़ी आ ही गई, जिसकी हर देशवासी, हर भारतवासी जो है इंतज़ार में खड़ा है। सूर्य देवता के उदय होने के इंतज़ार में खड़ा है, उनके आशीर्वाद के लिए खड़ा है कि उन्हें अर्घ देकर इस पूजा का समापन किया जाए। आपको बता दें कि हर उस देशवासी के मन में एक श्रद्धा भक्ति का, जो किसी न किसी श्रद्धालुओं का जिस तरह से उमंग है, वो सब ये चाहते हैं कि हमारा जो देश है वो हर जगह जो है खुशी का माहौल है, उनका परिवार में खुशी का माहौल है। तो आप देख सकते हैं कि हर वो जो श्रद्धालु है, हर वो जो व्रती है, वो अपने भक्ति भाव को लेकर अपने हाथ में, अब बता दें कि उस गंगा जल को लेकर इंतजार में खड़े हैं कि कब सूर्य देव जो है उदय हैं और उनको अर्घ देकर इस पूजा का समापन किया जाए। आप बखूबी देख सकते हैं कि हर उस जो श्रद्धालु है उसके जो मुख पर किस तरह से जो है वो खुशी का एक लहर है, उस माता के जो आशीर्वाद के लिए जो है वो खड़े हुए हैं। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से सभी के एक इंतज़ार है, सभी खड़े होकर अपनी उस इंतज़ार की घड़ी को जो है एक एक पल के लिए जो गिन रहे हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से ईख लेकर, तो कोई हाथ में जो है जल लेकर माता का इंतज़ार कर रहे हैं। और अब कुछ ही पल में जो है आपको बता दें कि सूर्य उदय होंगे और उसी सूर्य को अर्घ देकर इस जो आपको बता दें कि 4 दिवसीय जो महाछठ का व्रत था उसका उदय होने वाला है। जी हाँ, उसका समापन होने वाला है और पूरा भारतवर्ष जो है वो आज नदी में खड़े होकर सूर्य देव की जो है इंतज़ार में खड़े हैं और 36 घंटे का, जी हाँ, उस निर्जला व्रत का आज आपको बता दें कहीं ना कहीं उपहार है। और आज हर वो माता बहनें जो हैं वो अपने इस व्रत के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। वो इंतज़ार की घड़ियाँ जो देशवासी, हर वो श्रद्धालु कर रहा है और हाथ में कलश लेके, हाथ में आपको बता दें कि जल और दूध लेके जो भगवान सूर्य की उपासना कर रहे हैं और उनके इंतज़ार में खड़े हैं कि भगवान सूर्य कब अपना दर्शन दे। और इस जो है कि 4 दिन का जो व्रत, कठिन व्रत, जो 36 घंटे का व्रत रख के माँ और श्रद्धालु जो है पूरी तरह से खड़े हैं उनके इंतज़ार में। और जैसे ही बता दें कि सूर्य देव जो अपना दर्शन देंगे, अर्घ देकर इस 36 घंटे का व्रत का समापन किया जाएगा। और आप देख सकते हैं कि हर वो श्रद्धालु जो है हाथ में पूजा के थाल लेकर उनकी इंतज़ार कर रहा है, उनका प्रार्थना कर रहा है। पूरा भारतवर्ष जो है इस बता दें कि इस व्रत के छठ महापर्व के लिए इंतज़ार में खड़ा है। और आप देख सकते हैं कि जिस तरह से हर वो जो श्रद्धालु हैं उनके मुख पर एक अलग ही एक जो तेजस वो दिख रहा है, अलग ही एक खुशी दिख रही है। क्योंकि जिस तरह से कहा जाता है हर जगह जो है जयकारों के साथ साथ जो छठी मैया का गीत है, लोकगीत, उसके साथ जो है आज छठी का समापन होगा। और हर उस श्रद्धालु जो है वो पूरी तरह से जो अपनी भक्ति को लेकर खड़े हैं, अपने उस श्रद्धा को लेकर खड़े, अपने विश्वास को लेकर खड़े हैं कि भगवान सूर्य के दर्शन होंगे और उनके अर्घ देकर आज समापन होगा। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से हर वो माँ और बहनें जो है वो अपने पूजा को लेकर, आज भक्ति को लेकर खड़े हैं। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से हर वो श्रद्धालु के मन में एक ही आस्था है कि भगवान सूर्य जो है कब अपना दर्शन देंगे और ये 36 घंटे का निर्जला जो व्रत है उसका आज समापन होगा। तो आप देख सकते हैं किस तरह से जो श्रद्धालु जो व्रती रखी हैं 36 घंटे के, वो बिना पानी निर्जला व्रत, वो एक सूप में हर वो दिए को लेकर, मिठाई लेकर भगवान जो है सूर्य की जो है कहीं ना कहीं इंतज़ार कर रही हैं। तो आइए उन्हीं से जानते हैं कि आखिर इस आस्था के क्या। हम आपसे पूछना चाहेंगे, अभी आप इंतज़ार में खड़ी हैं भगवान सूर्य की और उनको अर्घ देकर इस पूजा का समापन, कैसा रहा इस बार आपका? जी, मैं पहली बार उठाई हूँ, हाँ, बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा। तो आप पहली बार मतलब किसी से पूछ कर या किसी सास रहती हैं तो उनकी तबीयत नहीं ठीक थी तो हम बड़ी बहू हम उठा लिया। तो ये कहीं ना कहीं जो कहा जाता है कि पीढ़ी दर पीढ़ी व्रत जी जी हाँ, विरासत को अपने आगे बढ़ाना। जी जी। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? आपने कहा कि आपकी मम्मी 40 साल से व्रत रह रही हैं, 40 साल से लेकर अभी तक क्या अंतर देखा आपने छठ व्रत में? बहुत अंतर देखा, मतलब पहले तो ज्यादा के सब कम है। जी, क्या मन्नतें इस बार मांगे आप दोनों ने? पहला आपका व्रत था, छठी मैया से क्या व्रत मांगे, क्या आप मन्नतें मांगे? सबका अच्छा हो। अधिराज है इनके लिए, अपनी मम्मी के सबके लिए, भगवान सबका अच्छा।
तो देखा आपने, इनका आज इस बार जो है पहला व्रत है, और क्योंकि इनकी जो सासू माँ है वो 40 साल से व्रत रहती थी। और सच में कहा जाता है कि ये छठ पूजा जो है सिर्फ एक व्रत नहीं, एक आस्था और विश्वास का अटूट जो है ये धर्म है। और उनका साथ ये कहना है कि हम जो अपनी विरासत है उसको आगे पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ाएंगे। और आप देख सकते हैं उनकी बड़ी बहू है और वो इन विरासत को आगे लेकर जा रही हैं। तो कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि छठ जो है ये सिर्फ एक व्रत नहीं, एक आस्था का प्रतीक, एक रिश्तों का जो डोर है उससे आगे बढ़ाते हुए चल रही हैं। और आज पूरा देश जो है उन रिश्तों के आगे करने के लिए और सूर्य देवता के उन प्रकाशों के अपने रिश्तों में मजबूत करने के लिए कहीं सब लोग इंतजार में खड़े हैं, उनके आशीर्वाद के लिए, उनके इंतजार को लेकर दिए और कहीं फल फ्रूट के लेकर इंतजार में है। तो अब सूर्य देव का कुछ ही मिनटों में आपको बता दें कि सूर्य देव की उपासना और सूर्य देव को अर्घ्य देकर इस पूजा का समापन किया जाएगा। सूर्य देव के आप इंतजार में खड़ी हैं, क्या कहेंगी आप? 36 घंटे की व्रत हैं, क्या आपके मन में अभी लग रहा है, कैसा रहा आपका इसका व्रत? बहुत अच्छा रहा जी, इंतजार में खड़ी है, क्या लग रहा है कि सूर्य देव कब अभी इंतजार करवाएंगे? और नहीं, अब तो ज़्यादा देर नहीं करेंगे। ज़्यादा देर नहीं करेंगे। क्या मन्नतें मांगी इस बार छठी मैया से? सबके लिए खुशियाँ मांगी। खुशियाँ मांगी। कितने सालों से व्रत रह रही हैं? 5 साल से। 5 साल से। सर आप कुछ कहना चाहेंगे छठ के, जिस तरह से इस बार छठ जो है पूरे देश में, सिर्फ बिहार में ही नहीं देशों विदेशों में भी मनाया जा रहा है, क्या कहेंगे छठ के? पूरे देश में मनाया जा रहा है इस समय। आप भी रहते हैं व्रत? हम भी रहते हैं। कितने सालों से रह रहे हैं? 5 साल हो गए। 5 साल से रह रहे हैं। क्या मन्नतें मांगी आपने इस बार? सब परिवार को खुशहाल के लिए मार के। तो आपने देखा, हम आपको बता दें कि ये दोनों पति पत्नी जो है उन्होंने इस बार व्रत रखा है। और छठ पूजा के जिस तरह से उपासना है, सिर्फ अब औरतें ही नहीं पुरुष भी उसी श्रद्धा भक्ति के साथ अपनी विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। क्योंकि ये सिर्फ भक्ति और ये पर्व नहीं होता है, ये रिश्तों का एक बंधन होता है जिसे पीढ़ी दर पीढ़ी जो है आगे बढ़ाया जाता है। तो सभी लोग इसी इंतज़ार में खड़े हुए हैं। उस आपको बता दें कि बाँस की जो कहा जाता है जो कलश, और इसको कहीं ना कहीं कहा जाता है कि सूप में आरती को लेकर, थाल को लेकर भगवान सूर्य देव की जो है इंतजार में सभी लोग खड़े। पूरा भारत आज बता दें कि इस सुबह का, आज ये कहीं ना कहीं हर रोज सुबह होती है, लेकिन आज का जो सुबह है वो अलग ही है। क्योंकि आज जो है भगवान सूर्य के इंतजार में सभी लोग खड़े हैं कि भगवान सूर्य कब अपना दर्शन देंगे और उन्हें अर्घ्य देकर उनका पूजा करके पूरे देशवासियों के लिए सुख समृद्धि मांग के उपासना करेंगे, मांग करेंगे। तो अब देखिए कुछ ही समय बचा है कि सूर्य देव के इंतजारों में लोग खड़े हुए हैं। छठ पूजा में आप सूर्य देव की इंतजार कर रही हैं, 36 घंटे से व्रत है, कैसा आपको लग रहा है इस बार छठ का व्रत कैसा रहा? बहुत हर्ष उल्लास से है व्रत में किया जाता है। जी, कितने सालों से रह रही है व्रत? अभी ये दूसरा साल है मेरा। दूसरा साल है। अच्छा, तो अभी इंतजार में खड़ी है, क्या मन्नतें इस बार मांगी? बच्चों की सलामती और अच्छे उन्नति के लिए व्रत रही है। क्या लग रहा है इस बार सूर्य देव इंतजार करवाएंगे कि बहुत ज़्यादा वर्दी रही है ना बार, करवा रहे हैं? बहुत। आप कुछ कहना चाहेंगी? आपका व्रत नहीं है, मतलब पूजा करने आए। तो आप देख सकते हैं कि कहा जाता है कि सिर्फ व्रत को ही लेकर नहीं, बिना व्रत किए भी आप भगवान सूर्य की उपासना कर सकते हैं, उनसे मन्नतें मांग सकते हैं, अपने परिवार के लिए, अपने देशवासियों के लिए सुख और समृद्धि मांग सकते हैं। तो हर आज देशवासी जो है वो आपको बता दें कि जो कलश लेकर और ये जो बाँस का आपको बता दें कि पुष्प लेकर उसमें भगवान के आरती करने के लिए इंतजार में खड़े हुए लगाड़ों के साथ और झूमते हुए जो लड़कियाँ हैं वो कहीं ना कहीं जो इस छठ पूजा के धूम में और खुशी में मना रही हैं और नाच गानों के साथ जो है वो इस बार छठ पूजा का जो आपको बताते हैं कि कर रही हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से लड़कियां नाच गानों के साथ छठ पूजा का व्रत का समापन कर रही हैं। भगवान सूर्य के उपासना के लिए सूर्य का इंतजार कर रही हैं। उनकी खुशी उनके चेहरों पर दिख रहा है। आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि ढोल नगाड़ों और लोकगीत के साथ भगवान सूर्य के इंतजार में देख सकते हैं कि किस तरह से बारिश का जिस तरह से मौसम है। क्योंकि जिस तरह से पहाड़ों के क्षेत्रों में जो मौसम विभाग ने अलर्ट किया था कि पहाड़ी क्षेत्रों में जिस तरह से बरसात फिर से अपना जो है कहीं ना कहीं आपको दावा कर दिया है। और जिस तरह से बरसात की वजह से ये छठ की जो कल भी सूर्य अस्त होने का नहीं दिख पाया और आज भी सूर्य उदय के
पूरा देशवासी जो है इंतजार में खड़े कि सूर्य उदय है वो और उन्हें अर्घ देकर इस पूजा का समापन किया जाए। लेकिन आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो हर वो व्रती है, जो हर वो छठ के जो व्रत हैं वो इंतजार में है कि सूर्य देवता निकले और उन्हें अर्घ देकर उसका समापन करें। लेकिन जिस तरह से उन्होंने मानकर एक कि हाँ सूर्य देव जो निकल चुके हैं और वो अर्घ देकर जो है इस पूजा का समापन कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि हजारों जो लोग हैं, हजारों की तादाद में लोग जो है सिपलू में उनकी पूजा जो है अर्चना कर रहे हैं। आदित्य मल जो कहा जाता है कि आदित्य मल का, और उनके इंतजार में लोग खड़े हैं उनको आरती के लिए। अपने उनसे बता दें कि वो अपनी भक्ति जिस तरह से 36 घंटे का व्रत रहे हैं उस श्रद्धा भक्ति के लिए वो पानी में खड़े हुए हैं और 36 घंटे के निर्जला व्रत को लेकर सूर्य देवता के इंतजार में खड़े हैं कि जैसे सूर्य देवता निकले उनका अर्घ देकर इस पूजा का समापन किया जाए। 4 दिवसीय जो सूर्य का ये जो पूजा होता है, बता दें कि हर उस व्रत से अलग होता है। जी हाँ, और आप देख सकते हैं कि किस तरह से हज़ारों की भीड़ में आप जहाँ तक नज़र दौड़ाए वहाँ तक आप देख सकते हैं कि जो हज़ारों की भीड़ में लोग जो है वो अपने सुपलू में बता दें कि फल और पूजा और दूध से उनका अर्घ देकर इस पूजा का समापन कर रहे हैं। तो आपने देखा लोगों को इंतज़ार जो था वो सूर्य देवता का कि सूर्य देवता जो है उदय होंगे और उनको अर्घ देकर इस 4 दिन का महापर्व जो छठ था उसका समापन किया जाएगा। लेकिन आपने बखूबी देखा कि जिस तरह से उस बरसात में बूंदाबांदी की वजह से जो सूर्य देव का जो दर्शन नहीं हो पाया और लोगों ने अनुमान लगा के और जो टाइमिंग था, जो शुभ मुहूर्त था उसके अनुसार लोग जो है अर्घ देकर और भगवान सूर्य की पूजा करके उन्होंने इस पूजा का समापन शुरू कर दिया है। क्योंकि अब देख सकते हैं कि जिस तरह से मौसम विभाग ने कहा था कि जो है पहाड़ी क्षेत्रों में जिस तरह से बरसात हो रहा है, कहीं ना कहीं अब जो है मैदानी क्षेत्रों में उसका असर देखने को मिल रहा है। कल भी सूर्य देवता का आपको दर्शन नहीं हो पाया और ना ही आज हो पाया। लेकिन जो शुभ मुहूर्त जो जी हाँ जो पंडित शास्त्रों के अनुसार जो शुभ मुहूर्त था उसके अनुसार जो है भगवान लोग ने अपनी श्रद्धा भक्ति के साथ उदय होकर सूर्य को बता दें कि अर्घ देकर इस पूरे पूजे का समापन 4 दिन के महाछठ का समापन कर दिया। कैमरा पर्सन नरेंद्र के साथ सुहानी सिंह, आगाज टाइम, लखनऊ।